शादी के बाद पहला करवा चौथ है आज समीरा का। मैं क्यों रखूंगी व्रत? रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। समीरा एकदम दृढ़ थी अपनी बात पर, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मम्मी, ये गलत बात है। आप भूखी रहती हैं पापा के लिए, पापा की लंबी उम्र के लिए। और पापा को देखो, सब कुछ खाते पीते रहते हैं। अरे, पापा को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। उनको आपकी लंबी उम्र की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। ये सब व्रत नियम पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव पैदा करते हैं। पुरुषों को ईश्वर तुल्य बताने के लिए बनाए गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी ये सब। समीरा की बात सुनकर मम्मी हंस देती है। बस जानती थी जेंडर समानता की कट्टर समर्थक बिटिया को तर्क में कोई नहीं हरा सकता। कुछ बातें तर्क से नहीं, दिल से समझी और निभाई जाती है। माँ ये जानती थी। शादी के बाद जब सासू माँ ने समीरा से करवा चौथ से एक हफ्ते पूर्व बड़े उत्साह से तैयारी करने के लिए कहा तो समीरा उन पर भी भड़क उठी थी। मम्मी जी देखिए, आप रहती हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं भी इन ढकोसलों को मानूं। जितने भी व्रत है बराबरी से पति पत्नी दोनों को करने चाहिए। आप या आशुतोष मुझ पर इन बातों के लिए कोई दबाव नहीं डालिए। बहू के साथ उसका पहला करवा चौथ मनाने की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के विपरीत तीखा पति उत्तर सासू माँ को ऐसा चुभा कि सारा ज्ञान व्रत त्योहार पर ही देना आता है। परितोष को सुनाकर उस दिन के बाद से उन्होंने समीरा से भूल कर भी करवा चौथ की चर्चा ही नहीं की। और परितोष ने भी समीरा की बात सुनकर अनसुनी कर दिया था। रिश्तों को जोड़ने या तोड़ने में इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। परितोष समझ रहा था और घर में अनचाहे ही पैर पसारते मनमुटाव को भली भांति अनुभव भी कर रहा था। पर अभी बात बढ़ाने की बजाय वह खामोश ही रह गया था। समीरा की मम्मी अपनी बेटी के तीखे तेवर जानती थी और शादी के बाद पड़ने वाले पहले त्योहार पर बेटी की नासमझी से ससुराल वालों में कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसीलिए उन्होंने करवा चौथ के 2 दिन पहले समीरा को अपने पास मायके बुलवा लिया था, ये कहकर कि हमारे यहाँ लड़की पहला करवा चौथ मायके में ही करती है। समीरा व्रत ना रहने का मौका पाकर बहुत खुशी से मायके आ गई थी माँ के पास। माँ ने हमेशा की तरह आज भी व्रत रखा था, पर समीरा से कुछ नहीं कहा। सारी तैयारी इस बार खुद ही कर ली। खाना बनाकर समीरा को थाली भी परोस कर दे दी, पर पता नहीं क्यों समीरा चाहते हुए भी एक निवाला ना खा सकी, ना ही चाय पानी पी सकी। काफ़ी अमनी सी थी। मम्मी सब कुछ देख रही थी, पर ध्यान नहीं देने का बहाना कर रही थी। पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम हुई और चांद निकलने का समय हो गया। माँ ने समीरा को भी अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा। बेटा, शादी के बाद का सुहाग का त्योहार है, कम से कम अच्छे से तैयार होकर पूजा तो कर ही ले, कहे बुलाया। पर वह बहुत उदास दिखी। क्यों दुखी है वह खुद नहीं समझ पा रही थी। सब कुछ अपने मन का करने की स्वतंत्रता मिली है, फिर भी नहीं कर पा रही थी। अंदर से कोई उत्साह ही नहीं आ रहा था। माँ के जिद करने पर उनका मन रखने को उनकी दी साड़ी और गहने पहन तो लिए, पर मन बुझा बुझा सा ही था। पूजा की थाली सजा ही रही थी कि अचानक कार का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। माँ की आवाज़, अरे परितोष बाबू आए हैं, समीरा आजा, जल्दी देख समधिन भी आई है। समीरा का दिल धड़क उठा, चेहरे पर खुशी चमक उठी
और गाल उत्साह ही सिंदूर हो गए। जी मम्मी जी, मैंने सोचा पहले करवा चौथ का चांद मैं अपने चांद के साथ ही देखूंगा और आपका आशीष भी ले लूँगा। सजी धजी समीरा की तरफ इशारा से एकटक देखते हुए परितोष ने झुककर अपनी सासू माँ के पैर छुए। चांद देखने की बेकरारी तो व्रत रखने वालों को होती है, आपको क्यों? समीरा ने धीरे से कहा तो परितोष ने उसके एकदम नज़दीक आकर आहिस्ता से कहा, मुझे भी अपने चांद की लंबी उम्र मांगना है ऊपर वाले चांद से। तुम्हारे व्रत से मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे व्रत से तुम्हारी भी बढ़ेगी, तभी तो हमारा साथ ताउम्र बना रहेगा। समीरा, मेरा भी पहला करवा चौथ है। आज चांद देखने पर ही तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, सोचकर आया हूँ। हाँ समीरा, आज परितोष ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सोचा समीरा पहला करवा चौथ अपने ससुराल में नहीं मना सकती तो क्या हुआ, परितोष तो अपना पहला करवा चौथ अपने ससुराल में मना ही सकता है, इसीलिए यहाँ आ गए। सासू माँ की बात सुन समीरा ने परितोष की तरफ आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से देखते हुए सासू माँ के चरण स्पर्श किए तो सासू माँ ने गदगद होकर उसे गले से लगा लिया। सारा मन मुटाव दिल के इस निष्कपट जुड़ाव में कहीं तिरोहित हो गया था। तभी परितोष समीरा के हाथ की पूजा की थाली पकड़ चहक कर बोला, लीजिए मेरा चांद तो निकल आया, मेरा व्रत अब खत्म होता है। इसी चलिए आप लोग का चांद भी देख लेता हूँ। परितोष के साथ चांद की पूजा अर्घ देते हुए समीरा का दिल अनिर्वचनीय प्रसन्नता और अपने पति परितोष द्वारा प्रकट किए गए सम्मान से अभिभूत हो उठा था। बात व्रत रखने की नहीं थी, एक पति द्वारा अपनी पत्नी के विचारों का सम्मान और समर्थन करने की थी। वास्तव में करवा चौथ तो पति पत्नी द्वारा परस्पर विचारों को समझने और सम्मान करने का ही व्रत संकल्प होता है। यही तो हर रिश्ते की आधारशिला है और सबसे बड़ा गिफ्ट भी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।